के इस आयोजित किसान मेला एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से परमपिता परमेश्वर के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से साथ ही साथ माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश शासन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में परमपिता परमेश्वर के समक्ष ऊर्ध्वगामी लौ यह परिलक्षित करती है कि आप सभी के सानिध्य में यह कार्यक्रम एवं प्रदेश प्रगति पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहेगा। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मंच पर उपस्थित माननीय विधायक विप्राइस श्री महेंद्र पाल सिंह सर से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने स्वागत उद्बोधन के द्वारा मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। मिशन किसान कल्याण और किसान मेला के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत, हिंदुआ सूर्य परम सम्मानीय महाराज जी, इस मंच पर उपस्थित कृषि मंत्री सम्मानीय सूर्य प्रताप शाही जी, राज्यसभा सांसद सम्मानीय जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जी, विधायक बांसगांव सम्मानीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक सहजनवा शीतल पांडे जी, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह जी, संगीता यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण के उपाध्यक्ष सम्मानीय राधे श्याम सिंह जी और जिसके मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र जी और इस ब्लॉक के हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख सम्मानित सुनील पासवान जी और सामने उपस्थित पूरे जिले से आए हुए हमारे सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, किसान भाइयों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो आपने उसके पहले देखा होगा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। मैं महाराज जी को अपनी पिपराइच विधानसभा सहित पूरे गोरखपुर की सम्मानित जनता की तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं कि महाराज जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की उस प्रतिमान को स्थापित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। महाराज जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष में कोरोना काल में कितनी बड़ी त्रासदी के रूप में हम लोगों के सामने आई थी, लेकिन महाराज जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी का क्षेत्र पूरे भारत में होते हुए भी कितना कुशल नेतृत्व प्रबंधन कि सबसे कम मौत अगर हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई। प्रवासी मजदूरों की कितनी चिंता महाराज जी के दिल में थी कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको उनके कुशल नेतृत्व में उनके घर तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ और उनके घर पहुंचाने के साथ साथ जो राशन का किट उपलब्ध कराया गया और उसके साथ साथ 1000 रुपये सबके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेज करके, इतना ही नहीं हमारे जो प्रवासी मजदूर थे उनके रोजगार की भी चिंता आपने की
और सबको रोजगार भी आपने उपलब्ध कराया। एक बार पुनः आपका मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस बीमारू राज्य को किस तरह से आगे लेकर के जाना है हर क्षेत्र में। महाराज जी ने सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 रुपए का कर्ज माफ करने का जो एक प्रण लिया महाराज जी ने, ये महाराज जी की सोच दर्शाती है कि प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय की जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी, अगर उसको किसी ने साकार करने का कार्य किया तो अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया। वहीं पर गन्ना किसानों का वर्षों से सपा और बसपा की सरकारों में चीनी मिलों को तो बेच दिया गया, लेकिन महाराज जी के शासनकाल में नई चीनी मिल लगाने के साथ साथ पुराने चीनी मिलों का जो क्षमता वृद्धि और उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 1,27,000 करोड़ किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करा करके महाराज जी की सोच किसानों के प्रति, उस अन्नदाता किसान कि हमारा किसान जब खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा, और आप कैसे खुशहाल हो सकते हैं इसकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करते हुए आपके गन्ने मूल्य का जो पिछला लंबित भुगतान था उन्होंने 100% करने का कार्य किया। और आज भी इस वित्तीय वर्ष में भी हम लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं और अधिक से अधिक गन्ने मूल्य का भुगतान इस वर्ष भी हुए हैं। एमएसपी के अंतर्गत 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद हुई। पहले क्या होता था, ये चूंकि किसान मेला है, हमारे सभी किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं, पहले की सरकारों में कैसे खाद्यान्न का जो खरीद होता था ये आपसे छिपा नहीं है। और 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद करके डीबीटी के माध्यम से 86,000 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का अगर किसी ने कार्य किया तो अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। बनटांगिया गांव महाराज जी ने कितनी शिद्दत के साथ इस बनटांगिया गांव, जो अपने प्रमुख जो लोग थे वहां पर, जो वनों को लगा करके अपनी जीविका का पार्जन करते थे, पिछली सरकारों में कांग्रेस, बसपा, सपा की सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की। चिंता किसने की? जब आपने एक अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया महाराज जी के नेतृत्व में, और निरंतर महाराज जी ने बनटांगिया ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सौभाग्यशाली है हम सब कि जैसे ही आपका नेतृत्व मिलता है, उत्तर प्रदेश में जितने भी अपने बनटांगिया ग्राम थे उनको राजस्व ग्राम का दर्जा दिला करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का आपने कार्य किया। आज आप जाकर के देखिए बनटांगिया ग्रामों में हर जगह सड़कें बन गई, सबके आवास बन गए, सबके शौचालय बन गए, बिजली पहुंच गई, विद्यालय बन गए। ये विकास कि हमारे गांव का जब अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो जैसे कहा गया है कि देश के प्रगति का रास्ता किसान के उसी खलिहान से होकर के जाता है, तो आपकी आय कैसे दुगुना होगी इसकी चिंता निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके केंद्र की सारी योजनाओं को आपकी झोली में अगर किसी ने डालने का कार्य किया तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आज माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसने का किसी सरकारों में दम नहीं था। अगर किसी भी